ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको थोड़ा सा गुरु माँ जो बहुत ज़्यादा ज़ोर देती हैं जिस बात पर, उसको समझाने का प्रयास करूँगा। अगर आप हर क्षण जीवन में खुश रहना चाहते हो तो यह समझिएगा कि हर क्षण आपको जो चीज़ प्राप्त हो रही है आपको उसको अपनाना आना चाहिए। वह आपका घर भी हो सकता है, परिवार भी हो सकता है, जीवन में आपके मित्र, संगी, साथी, कुछ भी हो सकता है, कोई भी अवस्था हो सकती है। और उसका स्वरूप चाहे जैसा मर्जी हो, चाहे आपको उसके दर्शन करके बड़े प्रेम प्रकट हो और बड़ा भय उत्पन्न हो, पीड़ा हो, गुस्सा आने लग जाए, लेकिन अगर आप मूल समझ लेते हो कि जो है जैसा है, प्लीज़ वेलकम आइए, तो आपके पास केवल और केवल खुशी ही रहेगी और जो कोई आपके पास आएगा वह सदा प्रसन्न रहेगा। एक बार एक छोटे से बच्चे का केस आया था और माँ बाप जो है बहुत ज़्यादा परेशान रहते थे क्योंकि बच्चे को थोड़ा सा एज भी बड़ी हो गई थी और ढंग से बच्चा बोल नहीं पाता था। तो हमारे पास जो केस आया था तो हमने यह देखा कि माँ बाप जो हैं बहुत ज़्यादा प्रेमवश बहुत ज़्यादा फोकस ये कर रहे हैं कि हमारा बच्चा सबसे अलग है और इसके कारण से बहुत ज़्यादा वो परेशान बने रहते थे। तो लेकिन जब मैंने बच्चे को देखा तो बच्चा ही है, वो नॉर्मल बच्चों की तरह ही था। उसको लगातार वह जो भय उत्पन्न हो रहा था माता पिता के हृदय में, स्वाभाविक है उनकी संतान जो उन्होंने कल्पना करी थी वैसे नहीं हुई है। कुछ उसको संघर्ष झेलना पड़ रहा है, लेकिन लगातार जो फोकस वो कर रहे थे अपने बच्चे में, आने वाले समय में जब बच्चा बड़ा होगा तो ज़रूर उसको ये प्रैक्टिस करवा देंगे कि आप सबसे अलग हो और देखिए हम कितने चिंतित हैं क्योंकि आप सबसे अलग हो। तो एक हीन भावना बच्चे में उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर बच्चे की तरफ जब देखा गया, बच्चा बहुत प्यारा था और आराम से खेल रहा था, उसको कुछ भी एहसास नहीं था कि मेरे को कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल नॉर्मल था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर थी? प्रॉब्लम वहाँ पर जो दृष्टिकोण जो माता पिता का अननोइंगली बन गया था, प्रेमवश आप इसको कह सकते हो। तो काउंसलिंग की ज़रूरत माता पिता को थी क्योंकि वह जो बच्चा है वह प्राकृतिक रूप में जिस तरीके से उनके पास जो आया है, एक रत्न के रूप में आया है, तो वो रत्न की मूल पहचान नहीं कर पा रहे थे और इस बात की लगातार उनको शिकायत बनी हुई थी और दुखी रहते थे कि ये जो है हम तो बिल्कुल ठीक हैं, बच्चे को बहुत प्रॉब्लम है। बच्चे को जब देखो, बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बच्चा तो बहुत आनंद से खेल रहा है और बाकी सब चीज़ें कर रहा था, लेकिन जो है बोलने में उसको वो थोड़ी थी। लेकिन जब वो काउंसलिंग करी गई तो उनको सिर्फ एक ही बात समझाई गई कि आप जो आपकी संतान है आप इसको स्वीकार नहीं करना चाह रहे हो। बहुत लंबी चौड़ी उनसे डिस्कशन के बाद उन्होंने फिर ये रियलाइज़ करा कि हाँ, ये बात तो ठीक है कि बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ही इसको ज्ञान दिए जा रहे हैं कि आप सबसे अलग हो, देखो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और परेशान हम हो रहे हैं। और जब बच्चा इतना बड़ा हो जाएगा, उसको समझ में आने लग जाएगी, तो बच्चा फिर ये जो ऊर्जा जो हम उत्पन्न करे जा रहे हैं, नेगेटिव डिकेइंग प्रोसेस की जो ऊर्जा उत्पन्न करे जा रहे हैं, बच्चा इसको ग्रहण करने लग जाएगा। तो ये जो हमारा रिएक्शन है, हमारे इस रिएक्शन को हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखना होगा। और यह भी बात बिल्कुल ठीक है कि हम कहीं ना कहीं जो है एक शिकायत लेके मन में बैठे हुए हैं और वो शिकायत ही मूल में बनी हुई है। भले ही हम शब्दों में चाहे कितना मर्जी दिखावा कर लें, लेकिन यहाँ ये ऐसी बनी हुई है। तो ये बहुत देर तक उनसे बात हुई, एक प्रकार की काउंसलिंग करी गई। तो जैसे ही वो चीज़ हुई तो थोड़ा सा उनको रोना भी आया कि देखिए हम किस तरीके से कर रहे हैं, हम इस पे काम नहीं करेंगे तो ये चीज़ ठीक कैसे होगी। हम तो सिर्फ एक ही चीज़ करे जा रहे हैं, कंप्लेंट कंप्लेंट कंप्लेंट। और ऊपर से हमारा बर्ताव जो है वो ये दिखाने का प्रयास हम कर रहे हैं कि देखिए हम तो बहुत अच्छे हैं और ऐसा हो गया, ये देखिए हम तो ऐसे हैं और ये परिस्थिति हमारे सामने आ गई। तो प्रभाव क्या है? प्रभाव यहाँ पर ये सीखने को मिलता है कि जो जैसा है उसको आप उसी रूप में प्रणाम करके अपना लीजिए। वह अगर खुशी थोड़ी है तो आपके इस बिहेवियर के कारण वह खुशी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और वो किसी प्रकार का संकट है और आपको कष्ट पहुंचाने आया है तो सारी की सारी ताकत जैसी आपने उसको प्रणाम करके स्वीकार करा कि आइए आपका स्वागत है,
तो तुरंत आपने जो तीर आपकी तरफ चला और जैसे आपने प्रणाम करा, आपके शुभ कर्मों से, आपके शुभ आचरण से वह फूल की माला बन गई और उसने आपकी शोभा बढ़ाई। ध्यान रखिएगा इस बात को कि यह बिल्कुल सत्य है कि कर्म हमारे आगे अवश्य आते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारा वर्तमान कर्म किस दिशा में जा रहा है और पूर्व कर्म जब उठ के हमारे पास आ रहा है जिसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि होनी अटल होती है और अनहोनी को समझदारी से टाला जा सकता है, लेकिन होनी अटल है। लेकिन इसके पश्चात भी भगवान ने हमारे को एक अधिकार दिया है, वह अधिकार दिया है कि शांत चित्त मन से आप जो घटना हुई है उसके प्रति जो रिएक्शन है अपना, उस पर कंट्रोल करना सीखो। क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आप उस घटना को पकड़ के बैठ जाओगे तो आप उस ऊर्जा को, उस स्मृति को ऊर्जा देने का प्रयास करते रहोगे और फिर वो जीवंत उदाहरण बन के आपके जीवन में बैठ जाएगी आकर। इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको हर क्षण खुश रहना आ गया है तो आप जिस भी क्षेत्र में जाओगे वहाँ पर आपकी गणना सूर्य नारायण भगवान के रूप में होगी कि आ गया है वह व्यक्ति जो हमें प्रकाश देगा और सदा प्रसन्न रहता है। कोई भी छोटी मोटी ऊर्जा होगी वो केवल जो है आप जो स्माइल करना सीख जाओगे उससे दूर हो जाएगी। बहुत सारे लोग आपके पास घंटों तक बैठे रहेंगे, आपकी बातें सुनते रहेंगे, क्योंकि आप स्वीकार करना जानते हो। आप यह देखते हो कि सब कुछ जो है ईश्वर का है और सब में ही ईश्वर है और मैं भी उसका एक भाग हूँ, तो मैं सबको ही प्रणाम करता हूँ, सबको स्वीकारता हूँ। इसमें ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि किसी से आपको जाके बात करने की ज़रूरत है, किसी को गले लगाने की ज़रूरत है। मैं बात कर रहा हूँ कि जो आपका रिएक्शन आता है, जो आपकी भावना, जो मन आपका टोकता है कि ये अच्छा है या बुरा है, उसके प्रति जो रिएक्शन है, तो उसमें आपको कहना है कि जो है जैसा है ये मेरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए मेरा है और मैं ही हूँ। तो मैं अपने आप को तो स्वीकार करना सीख जाऊँ। ये छोटी छोटी बातें ऐसी हैं कि यह जीवन में अगर आप अपना लोगे तो बहुत ऊंचा उठना शुरू हो जाओगे। और याद रखिएगा, ऊंचा उठने का मतलब सिर्फ उदाहरण यही समझेगा कि एक भरा हुआ जो वृक्ष है, फलदार वृक्ष है, वो झुका रहता है। कोई भी उससे कैसी भी भावना रख ले, लेकिन सभी को उसकी आवश्यकता रहती है। बहुत लोगों का वह जीवों का घर बन जाता है, उस पर जो मीठे मीठे फल होते हैं, बहुत लोगों की जो भूख है उसको शांत करता है, तृष्णा को शांत करता है। केवल उससे सानिध्य में आकर बहुत सारे लोगों को तृप्ति मिलती है, शांति मिलती है, उसको ईश्वर का दर्जा दिया जाता है, उसकी पूजा करी जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं। और फिर वो जो वृक्ष है उसके जो फल हैं, उनके जो बीज हैं, उससे फिर अन्य वृक्षों की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर जो वृक्ष का उदाहरण है वह है आपकी इनर कॉन्शियसनेस। तो जो है जैसा है आप उसको स्वीकार कर लीजिए। इससे एक फ़ायदा यह होगा कि जो कोई भी चीज़ आपके अगेंस्ट में बैठी हुई थी वह भी आपके हृदय में इतना प्रेम देखकर आपके पक्ष में हो जाएगी। कोई भी शत्रु हो, कैसा भी शत्रु हो, कैसे भी भावना हो और कैसा भी आपका प्रारब्ध हो, अगर आपने अपना रिएक्शन को न्यूट्रल करना सीख लिया कि ठीक है कोई बात नहीं, देखते हैं इसमें ईश्वर का क्या संदेश है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप अगर अपने आप पे काम करना सीख गए और केवल भावना आधार पर आपने लोगों को अपनाना सीख लिया, परिस्थितियों को, घटना को अपने रिएक्शन के द्वारा अपनाना सीख लिया और यह चीज़ समझ ली कि जो कुछ है वह मेरा ही है और मेरे पास नहीं आएगा तो और कहाँ जाएगा, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, जो कोई है वह मेरा अपना ही है। तो यह जो रिएक्शन है आपका सबको अपनाने का भाव है, यह आपको बहुत ऊंचा उठाना शुरू कर देगा। और यह गुण जो हैं यही गुण आदमी को बनाते हैं। इसमें यह नहीं होता है कि आप किसी की प्रशंसा सुनिए या किसी सत्पुरुष का मार्गदर्शन में बैठे हुए हैं तो आप अपने मन में भावना बनाओ, क्योंकि वो ना ये वाला लक्ष्मी जी का उपाय करते हैं, इसलिए इनके पास जो है धन की जो है बड़ी उपलब्धता बनी रहती है। आप थोड़ा सा गलत हो। आपको समझना चाहिए कि भगवान श्री नारायण जैसे अगर गुण धारण कर लोगे तो लक्ष्मी जी तो आनी ही आनी है। ये जो बांधने का जो प्रयास है, ये बांधने का प्रयास से मुक्त हो जाओ, थोड़ा सा ज्ञानवान बनो। गुणों के आधार पर लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव होता है, प्राकट्य होता है। ध्यान रखिएगा, ये जो उपाय जो हैं, इन उपायों से केवल मन की शांति मिलती है। असली चीज़ तो व्यक्ति तब शांत हो पाता है जो उसका जो मन का रिएक्शन है वो जब तक न्यूट्रल नहीं होगा। नहीं तो स्थिति तो यह भी देखी गई है कि बड़ी सी बड़ी गाड़ी में, बड़ी महंगी गाड़ी में, बड़े महंगे घरों में लोग जो हैं वो भी डिप्रेशन में बैठे हुए हैं।
और ऐसा भी देखा गया है कि मूर्ति बनाने वाले या कुछ और काम करने वाले सड़क के किनारे रहते हैं, वो केवल प्रसन्न रहना जानते हैं, उनके यहाँ कोई भी कष्ट नहीं है। तो आप उनसे प्रेरणा लिया करिए, क्योंकि उनके यहाँ पर वो सोचने का टाइम ही नहीं है। वो जैसे हैं जो हैं उसको हर क्षण अपनाते हैं, ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो ये जो रिएक्शन जो अगर आप कंट्रोल करना सीख जाओगे, ये स्थिति जो है हर स्थिति में न्यूट्रल अगर बनना सीख जाओगे, केवल आपको अपने रिएक्शन पे काम करना है। और रिएक्शन पे काम तब हो पाएगा जब बहुत ज़्यादा सामने कोई भी परिस्थिति हो, जीव हो, इंसान हो, घटना हो, कुछ भी हो सकता है, उसको अगर आप अपना लोगे कि आइए आपका स्वागत है। ये मत सोचिएगा कि नहीं अगर जो है सुख है दुख है, तो मैं परिस्थिति केवल आपके मन की बता रहा हूँ। जो रिएक्शन है ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको इसमें बहुत ज़्यादा सफलता मिल जाएगी। है तो एक निरंतर कॉन्टिन्यूटी प्रोसेस है, प्रैक्टिस है, अभ्यास है। तो अभ्यास में अगर आप सफल हो जाते हो तो बहुत सारी चीज़ें, पॉजिटिव चीज़ें आपके घर में वास करेंगी। स्कैनिंग के पैनल के अनुभव है, गुरु माँ का आशीर्वाद है, सीख है, वही मैं आपसे शेयर करता हूँ। अब मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। हम शिवा, जय माता।